नमस्ते दोस्तों, मैं वर्षा धाकड़ एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। आज का मेरा टॉपिक है साइंस का और ये क्वेश्चन है सजीव एवं निर्जीव को समझाइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये छोटी क्लास में देखने को मिलता है और बड़ी क्लास में भी ये डिटेल से पूछा जाता है। तो आइए इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, सजीव एवं निर्जीव को समझाइए। तो पहले अपन सजीव के बारे में समझ लेते हैं। सजीव जीवित वस्तुएं होती है जो श्वसन, पोषण, गति एवं वृद्धि जैसी क्रियाएं करती है। मतलब सजीव मनुष्य क्या है, सजीव है। अपन क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, पोषण करते हैं, अपन खाना खाते हैं एवं वृद्धि भी करते हैं। अपन हर रोज बढ़ते भी हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं ना। जबकि निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है और वह ऐसी क्रियाएं नहीं करती है जैसी सजीव क्रियाएं करती है, वैसे निर्जीव क्रियाएं नहीं करते हैं। निर्जीव में आप ले लो कुर्सी। कुर्सी क्या है, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, ये निर्जीव है। ये सजीवों की तरह जैविक क्रियाएं नहीं करते। या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं क्या, चलते हैं, नहीं चलते हैं। लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज चलती है क्या, नहीं चलती है। आप लोग भी देख लो, वो खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। क्या वो वृद्धि करते हैं, हर रोज वो बढ़ते हैं क्या। क्या चेयर छोटी है, वो बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो निर्जीव है, उनमें जीव नहीं है। और अपन क्या है, मनुष्य सजीव है। अपन हर रोज गति भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम पोषण प्राप्त कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसीलिए हम गति करते हैं, वृद्धि करते हैं। और श्वसन, ये सब कैसे हो रहा है, अपन श्वसन कर रहे हैं। और सजीवों में विशेष अंग और कोशिकाएं होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। हम सजीव है, हमें क्या है, विशेष अंग, हमारे हाथ पैर है, इसी से तो अपन मतलब चलते हैं, गति करते हैं ना। गति करना मतलब चलना, और वृद्धि करना, कैसे बढ़ते हैं अपन, हमारा शरीर है, हमें जीव है, इसीलिए अपन ग्रोथ करते हैं, खाना खाते हैं, हमें पोषण प्राप्त होता है, हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सब क्या है, ये श्वसन है। तो ऐसी क्रियाएं निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है, क्योंकि उनमें जीव ही नहीं होता है। आइए सजीव के बारे में और समझ लेते हैं अच्छे से। सजीव, इनमें जीवन होता है, सजीवों में जीवन होता है जो उन्हें जीवित रहने और पर्यावरण से क्रिया करने में सक्षम बनाता है। पर्यावरण से क्रिया करने में हमें सक्षम कौन बनाता है, बिजली कड़क रही है दोस्तों, डर लग रहा है मुझे। सजीवों में जीवन होता है, उन्हें जीवित रहने और पर्यावरण से क्रिया करने में सक्षम बनाता है। जैविक क्रियाएं, इनमें क्या होती है, जैविक क्रियाएं होती है। यह भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं और प्रजनन कर नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। जैविक क्रियाएं जो होती है, ये भोजन करती है। मैं आपको उदाहरण से समझा देती हूँ। आप खुद को ही ले लो, आप मनुष्य हो, आप भोजन करते हो, श्वसन करते हो, मतलब आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, आप वृद्धि भी करते हो। जब आप कहीं आंगनवाड़ी में पढ़ते होंगे, छोटे थे, तब आपकी ग्रोथ नापी जाती थी, मतलब आपकी लंबाई नापी गई होगी। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए, अब फिर अगर आपकी लंबाई नापेंगे तो पहले से काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, आप में हो गई ना। आप एक पादप यानी कि एक पेड़ को ले लीजिए। एक पेड़ आपने इस साल लगाया, इस बरसात में लगाया, और अगली बरसात में जब आप देखोगे तो वो काफ़ी लंबा हो चुका होगा, वो वृद्धि करेगा, क्योंकि वो हर दिन वृद्धि कर रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। मनुष्य, आप खुद को ही ले लो, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओगे। आप खाना खा रहे हो, आपको रोटी खत्म हो गई, आप बोलोगे ना मम्मी मेरे को रोटी ला के दे दो, मम्मी क्या बोलेगी, तेरे हाथ में है क्या, तो खुद ले ले। आप उठोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे, मतलब रोटी लेने जाओगे, आप गति कर रहे हो, आप हर रोज चल रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, गति करना कहते हैं। और प्रजनन कर नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, मतलब जीव जंतु जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। अपन जन्म देते हैं ना, नई पीढ़ी बनाते हैं। हमें हमारा जन्म हुआ हमारी पुरानी पीढ़ी से, उससे पहले भी किसी और पीढ़ी से हमारे मम्मी पापा का जन्म हुआ, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन चलता रहेगा। पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, सजीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप समझ लो कि पर्यावरण, आपके आसपास कहीं आग लग गई है तो आप उसे देखकर प्रतिक्रिया करोगे, लेकिन वही अगर कोई चेयर है वो पड़ी है, उसके पास में आग लग गई, तो वो कोई
प्रतिक्रिया नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो क्या है, निर्जीव है, उसमें जीव है ही नहीं, तो कहाँ से करेगी वो प्रतिक्रिया। और अपन करेंगे क्योंकि अपन में क्या है, जीव है, हमें पता चल रहा है वो आग लग गई है। अगर अपन प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो वो आग बढ़ सकती है। कोशिका से बने होते हैं, सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीवों का शरीर कोशिकाओं सेल्स से बना होता है। कोशिकाओं को क्या बोलते हैं और सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स से बना होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े आदि। इनमें कामा नहीं लगाया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा। उदाहरण के लिए मनुष्य, और फिर कोमा लगेगा, सॉरी दोस्तों मैंने नहीं लगाया, मैं भूल गई। मनुष्य, पेड़ पौधे, उसके बाद फिर कोमा लगेगा, जानवर, फिर कोमा लगेगा, और कीड़े, ये सब क्या है, कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सजीवों के उदाहरण हैं। और निर्जीव, निर्जीव में इसका उल्टा होता है। ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, ये सारी निर्जीवों में नहीं होती है, निर्जीवों में उसका उल्टा होता है। निर्जीव में जीवन नहीं होता है, सजीवों में जीवन होता है, लेकिन निर्जीवों में जीवन नहीं होता है। जो क्रियाएं सजीव करते हैं वो क्रियाएं निर्जीव नहीं करते। ना ही तो निर्जीव में जैविक क्रियाएं होती हैं, ना ही वो पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, और ना ही उनमें कोशिका होती है, वो कोशिकाओं से नहीं बने होते। तो आप समझ लीजिए, सजीवों में जीव होता है, निर्जीवों में जीव नहीं होता है, वो निर्जीव होते हैं, मतलब उनमें जीव ही नहीं है। जैसे कि आप कोई भी लोहे की बनी हुई चीज़ ले लीजिए, लकड़ी की बनी हुई चीज़ ले लीजिए, आपके घर के दरवाजे ले लीजिए, आप उनको कितना भी मार लोगे, कूट लोगे, लेकिन उनमें जीव है ही नहीं, वो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनमें जीव ही नहीं है। अगर आपको कोई आके लात मार दे, आपको दर्द होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप में जीव है। लेकिन आप किसी निर्जीव चीज़ को जाके जोर से मार लो, वो प्रतिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जीव ही नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे